सर, उत्तर कोरिया के जो सुसाइड सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के लिए कैसे चुनौती बनते जा रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? नीरज जी, देखिए, रूस यूक्रेन का 1057 दिन हो रहे हैं, 1057 डेज जी और जैसे बीच में लगा था कि कम होगा, अब तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमने कहा था कि पुतिन के लिए मौका ही, उनको लग रहा है कि यही टाइम है, जो भी 4-6 दिन हैं, जितना आगे बढ़ने। और पहली बार वेस्टर्न मीडिया जी एक्नॉलेज कर रहा है कि बहुत तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है। जी आप देखिए, जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, 14 तारीख को, जनवरी को, यूक्रेन ने कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा उसने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की है रूस के अंदर। उनके 7 सिटीज़ को उन्होंने टारगेट किया था जी। और वो हुआ नहीं। कि देखिए, हम लोग पहले कहते आ रहे हैं कि जेलेंस्की कुछ करते हैं ये कह करके कि हमने ये टारगेट किया, और उसके बाद पुतिन उनके कई गुना ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर नुकसान अल्टीमेटली यूक्रेन का ही होता है। और वही हुआ। 14 को इन्होंने किया, 15 को तकरीबन 100 टारगेट रूस ने एंगेज किए वहाँ जी, इंक्लूडिंग उन्होंने अपने फाइटर बॉम्बर्स और न्यूक्लियर कैरिंग फाइटर बॉम्बर्स, बट न्यूक्लियर नहीं ले जा रहे थे, बट उन्होंने भेजा जी और पोलैंड के बॉर्डर तक ये पहुंच गए थे। पोलैंड को भी अपने एयरक्राफ्ट भेजने पड़े, स्क्रैम्बल करना पड़ा जी। तो आप समझ लीजिए कि मतलब कितना बड़ा था। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्होंने जानबूझ के वहां तक भेजा कि यूरोप को भी पता लगे जी कि ये सक्षम है और ये हो सकता है। तो ये जो है इन्होंने मतलब, और ख़ास करके एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए उनकी तो लगभग सारे शहरों में बंद हो गई थी जी। गैस, इंफ्रा, बॉम्ब, मतलब जो जगह मिली। और यहाँ तक कि जेलेंस्की के घर के नज़दीक तकरीबन 500 मीटर तक उन्होंने बॉम्बिंग की, जी दिखाने के लिए। मेरे ख्याल से उन्होंने छोड़ दिया होगा कि जेलेंस्की को नहीं वो करेंगे, क्योंकि शायद उनको लग रहा होगा कि जेलेंस्की को अगर कुछ हो गया तो शायद युद्ध खत्म हो जाए और ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल किया है इनका। ये पिछले 4-5 दिनों में लगातार आगे बढ़ती रही है यूक्रेन की सेना, और उन्होंने खार्किव तो लगभग कब्जा कर ही लिया उन्होंने जी। और अभी कहा जा रहा है कि जो पोक्रोस का इलाका है उसके 6-7 किलोमीटर के अंदर पहुंच गए हैं। और इनके जो लार्जेस्ट वहाँ पर स्टील मेकर था मेट इन्वेस्ट यूक्रेन का, उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और पूरे वो जा रहे हैं कि भाई अब तो रूस जो है 7-8 किलोमीटर के नज़दीक आ गया है जी। तो वहाँ उन्होंने जो है इतनी अंदर तक वो पहुँच गए हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पिछले साल जितना लिया था, टेरिटरी कैप्चर किया था यूक्रेन का रूस ने, उससे तकरीबन दोगुना उसने पिछले 3-4 महीनों में कर ली है जी, जो उसने पिछले 9 महीनों में नहीं की थी जी। तो ये हालत है, आप समझ लीजिए यूक्रेन का। तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में अभी जेलेंस्की हैं। और जेलेंस्की हैं कि उनको भी डर तो है। हालांकि पुतिन जो है इनको यूएस को ब्लेम कर रहे हैं कि जो इंस्टिगेट कर रहा है इनको, और उसी के बल पर ये अभी तक आ रहे हैं। लेकिन ये बात करते हुए भी, ब्लेम करते हुए पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इवन चशीवार का जो इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं जी। जहाँ तक आपने नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स की बात की, देखिए मैक्सिमम तो कुर्स्क रीजन में ही है जी। और कुर्स्क में नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स का अभी तक जो कुछ न्यूज़ आ रहा था बेसिकली आ रहा था साउथ कोरिया से, और साउथ कोरिया, पोलैंड या जेलेंस्की जो बता रहे थे वहाँ। और अब उन्होंने बोला कि 2 महीने पहले उन्होंने जो किया था, 1 महीने पहले या नवंबर में शायद किया था, कि 2 नॉर्थ कोरियंस को उन्होंने कैप्चर किया था। कहा तो जा रहा था कि खुद ही भाग गए थे, लेकिन वो अलग की बात है। जो भी 2 हैं उनका एक फ़ोटोग्राफ भी आया है जो कि वो उनके ट्रीटमेंट में हैं वहाँ पर। लेकिन जो न्यूज़ एक्चुअल आ रही है अभी और एक्नॉलेज भी हो रही है कि ये उल्टा है जी। पहले हमने बताया था कि जो एरिया इन्होंने लिया था तकरीबन 1060-70 स्क्वायर मीटर का, उसमें से 50% तो वापस ले लिया है रूस ने ऑलरेडी। यूक्रेन के बहुत सैनिक वहाँ मारे गए हैं, तकरीबन 30,000 के आसपास मारे गए हैं जी। जहाँ तक नॉर्थ कोरियन से वहाँ पर हैं और लड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्हीं के कमांडर से, हाँ, अपने बटालियन ग्रुप में इनके साथ मिक्स नहीं हुए हैं, वो लड़ रहे हैं।
उनका ये जरूर है, उनको ये बताया गया है और उनको मोटिवेशन कहिए या डर कहिए या जो भी कहिए कि उनका है कि कैप्चर नहीं हो, भले अपने आप को मार डालो, जी सुसाइड कर लो, बट कैप्चर नहीं होना है। जी तो इन चीज़ों को लेकर के वो चल रहे हैं, लेकिन वो नुकसान कर रहे हैं इनका। और 2 का इन्होंने सिर्फ बोला है कि, और अभी जेलेंस्की ने बोला कि 2 हमने पकड़े हैं नॉर्थ कोरिया को, जिसमें कह रहे हैं कि एक वापस जाना चाहता है, एक जो है अभी तक बताया नहीं है। उनका ये कहना था कि ये नॉर्थ कोरियन ही पूरी नहीं, कोई कह रहा है कि मतलब ये भाग के आए थे या साउथ कोरियन है एक, वो शायद वापस जाना चाहता है जी। लेकिन किसी ने अभी तक बहुत क्लियर इसको नहीं बताया है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम वापस कर सकते हैं इनको अगर बातचीत हो और हमारे जो है PWs प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़े जाएं, रशिया अगर छोड़ेगा तो जी। तो ये जो चीज़ें इनकी है। लेकिन देखिए ये नहीं है क्यों नॉर्थ कोरिया और जेलेंस्की इसके बारे में बोले जा रहे हैं, ट्रुप्स के बारे में जो भी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर है 2 यूक्रेन को, उनको पता है कि ये लड़ रहे हैं जी और अच्छी तरह लड़ रहे हैं। साउथ कोरिया को जो सबसे बड़ा डर है कि ये नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स जो कि अभी तक वहीं रहते थे जी अब वो कॉम्बैट में जाकर के एक्चुअल कॉम्बैट में हिस्सा ले रहे हैं जी एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस इनके लिए ये साउथ कोरिया पर बहुत भारी पड़ सकते हैं जी। ये डर जो है सबसे ज़्यादा है साउथ कोरिया के पास। इसलिए वो जो सारी खबर बाहर आती जा रही है, कभी वो कहते हैं 11,000 हैं, कभी कहते हैं 15,000 ट्रुप्स हैं। न्यूज़ यहाँ तक आई थी कि 20,000 से ज़्यादा नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स हैं। अब वो अगर 10,000 मारे गए तो फिर बचेंगे कौन? या पहले तो कहते 11,000 ही हैं ट्रुप्स। तो ये खबर आती जा रही थी, बट अभी जो खबर आ रही है, चूंकि अब लड़ाई उस हालत में पहुंच गई है और काफ़ी हद तक इन्हीं की दबे जवानों में तो जेलेंस्की को ही बोला जा रहा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये फ्रंट खोल करके अपने लोग मरवाए जा रहे हैं 30,000 के आसपास। कल उन्होंने बोला कि उनके 8,80,000 ट्रुप्स हैं जो कि रूस के सिर्फ 6,60,000 ट्रुप्स को केस उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि कितनी कमी है इनके पास ट्रुप्स एमिनिशन की। तो ये जो चीज़ें हैं लड़ाई में तो खैर ये करते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स का देखिए उनको सीधा वो है, उनके पास वो हैंड ग्रेनेड से लेकर हर एक चीज़ है। जैसे एक जो न्यूज़ ये दे रहे हैं कि ये जब इनके ट्रुप्स जा रहे थे तो बाकी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, 5 जो थे, एक ने जो है हैंड ग्रेनेड रखा और वो ब्लास्ट करने जा रहा था, उससे पहले इन्होंने उसको मार दिया। हालांकि इन्होंने ये बोला कि उसने खुद ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर लिया। तो ये जो चीज़ें थी जो वहाँ पर अभी के हालात हैं जी। जहाँ तक बाकी चल रहा है, देखिए पुतिन की टीम ने ही बोला है अभी जो उन्होंने अपने एनवॉय रखे हैं फॉर यूक्रेन और रूस के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग। अभी उन्होंने बड़ा एक फॉक्स न्यूज़ के, मैं देख रहा था, फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 100 दिन की सीमा लेके चल रहे हैं। पहले सब 1 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन हमने पहले भी कहा था, दर्शकों को याद होगा कि इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुतिन एक तरह से आप हमें नहीं कहेंगे कि वो इजराइल की तरह ही लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो अलग है जी। लेकिन फिर भी वो नेतन्याहू नहीं है, वो जो है इनके हैं नहीं और वो अपनी जो एम है वही लेके चलेंगे जी। तो लेकिन ट्रंप के टीम ने जरूर बोला है कि मीटिंग होगी इनकी, पुतिन की और ट्रंप की, और ये इसके लिए अरेंज हो रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि नेचुरली ऐसी मीटिंग करने में और पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत कुछ लगेगा जी। लेकिन जेलेंस्की देखिए अभी भी उनको भी डर हो गया है, तो वो पोलैंड से लेके पूरा यूरोपियन यूनियन के पीछे जा रहे हैं बेसिकली इसीलिए, आर्म्स एम्युनिशन, और हर जगह ये कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी तभी हो सकती है जबकि इंटरनेशनल ट्रुप्स वहाँ हों और यूरोप के ट्रुप्स वहाँ हों जी। हालांकि ट्रम्प ने तो पहले ही बोल दिया कि इनके ट्रुप्स वहाँ नहीं होंगे जब भी बातचीत होती है वहाँ पर। तो दूसरी तरफ आप जाएं तो रूस के जो पहले एक उनके सिक्योरिटी काउंसिल के रूस की जो सिक्योरिटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि रूस अभी भी कमिटेड है जी यूक्रेन के डिस्ट्रक्शन पर, यूक्रेन की गवर्नमेंट को हटाने के पर, और
उन्होंने बोला कि जो करंट गवर्नमेंट है मतलब उसको हर तरह वो तो उसको जाना ही जाना है, जी वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करते, अगर नहीं करते तो बातचीत किससे होगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है जी कि अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए यूक्रेन का, वहाँ बात हो रही है कि हम इतना हथियार दे दें यूक्रेन को कि उसके पास अपने सक्षम रहे जी। सुरक्षा करने में, जी। यहाँ ये कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए। जी फिर उन्होंने कहा कि नाटो की मेंबरशिप हॉल्ट करेंगे, ये नाटो ने बोला है कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप हम रोक देंगे अभी। जी इनका कहना है रूस का कि बिल्कुल होगा ही नहीं, ये लिख के दें कि उनको जो है फ्यूचर में भी कोई नाटो मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी। कोई टेरिटरी पुतिन छोड़ना नहीं चाहते हैं, जी हालांकि ये बातचीत चल रही है कि शायद कुछ टेरिटरी ये छोड़ें और बाकी ये रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं देंगे तो ट्रंप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी लेकिन अभी जो रूस का है वो वही है। दूसरी चीज जो इन्होंने रखा है, कहते हैं कि सिर्फ रूस और अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए, बाकियों का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो पूरे यूरोपियन यूनियन को हटा रहे हैं और यूक्रेन को तो मानते ही नहीं है। जी तो ये भी एक चीज जो ये लेके चल रहे हैं। तो ये सारे जो है प्रश्न चिन्ह है कि ये जब बातचीत होगी तो इतनी जल्दी, ये 4 दिन में ये बातें इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है जी। और इसीलिए शायद उन्होंने भी कहा है कि इतना समय लेके चल रहे हैं 100 दिन का। दूसरा देखिए रूस क्या चाहता है, रूस ये चाहता है कि जो एरिया उसने कैप्चर कर लिया है उस पर पूरा अपना कंसोलिडेशन करे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको लगाए जी और पूरा जब हो जाए तब वो बात करे कि ये इलाका तो ऑलरेडी हमारे अंदर हो चुका है। जी तो वो भी जल्दी करना चाहेगा और अपनी प्रेजेंस उन इलाकों में और बेलारूस में, बिकॉज बेलारूस हमेशा उसके साथ रहा जी। है, वहाँ वो बढ़ाएगा कि इतनी ज़्यादा वो ताकतवर वहाँ हो जाए। फिर अभी वो और रिक्रूटमेंट अपना किए जा रहा है रूस, उसने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा है अभी जो लोग मोबिलाइजेशन में रिक्रूट होना चाहते हैं और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तकरीबन उनको $20,000 तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है। जी तो काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं रिक्रूट होने के लिए, उनको पता है कि लड़ाई ख़त्म होने वाली है, तो चलो ये अच्छा मौका है पैसे कमाने के लिए। और वो ये भी चाहेंगे कि जो यूक्रेन का मैक्सिमम डैमेज डिस्ट्रक्शन वो करें 20 तारीख से पहले पहले। इसीलिए आपने देखा कि जो उन्होंने 14 को दिखाया, वो कहा जा रहा था कि पूरे 3 सालों में अभी सबसे भीषण अटैक जो है जी। इन्होंने किया, तो वो इसमें कमी नहीं करेंगे। दूसरा, जितने नज़दीक जाएंगे, जितना ज़्यादा इस तरह के अटैक करेंगे यूक्रेन के अंदर, खास करके कीव और उसके आगे जा करके, उतना डर यूरोप में जाएगा जी कि भाई कुछ भी होगा, क्योंकि यूरोप में देखिए थोड़ा भी अगर नुकसान होता है तो बहुत बड़ा वहाँ पर तहलका मचेगा। उनको पता है कितना डर उनकी जनता में है। तो ये जो चीज़ है फियर, एक ये भी वो डालना चाहेंगे यूरोप के अंदर ऐसी चीज़ें करके। फिर अभी देखिए उन्होंने जो है अभी 14 तारीख को लड़ाई भी हो रही है और 14 तारीख को उनके 50 प्रिजनर भी एक्सचेंज हुए हैं जी। तो वो चीज़ भी रुकी नहीं है। लेकिन क्या पुतिन होने देंगे कि ट्रुप्स यूरोपियन यूनियन या बाकी जो जिस नाटो को कह रहे हैं कि मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को, उनके ट्रुप्स क्या बॉर्डर पर उसके आके डिप्लॉय हो जाएं, चाहे नो मैंस लैंड हो या कुछ भी हो? पुतिन तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस पर एग्री करेंगे। जी। जो प्रपोजल कहा जा रहा था कि टीम ट्रंप की तरफ से है, तो रूस ने मतलब कहा जा रहा है कि 2024 में, सिर्फ 2024 में 4000 स्क्वायर किलोमीटर रूस ने कैप्चर कर लिया है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एरिया है। मतलब 2023 में जितना लिया था उसके 7 गुना ज़्यादा उसने कैप्चर कर लिया है। तो इसके साथ जो है रूस हमेशा वो तो बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खार्किव देखिए बहुत बड़ी सिटी है, तो दोनों ये पोक्रोस्क और ये ले लिया तो फिर तो बहुत कुछ होगा नहीं वहाँ पर। यूक्रेन को रूस चाहता है कि ज़ैपोरिज़िया से टोटली विड्रॉ कर जाए जी। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में मैक्सिमम तो कैप्चर कर लिया इन्होंने, कुछ हिस्सा उसके पास है जी। तो उसको भी वो चाहता है कि वो खाली कर दे। खिरसौन में जो है रशिया जो है वहाँ तक पहुँच चुका है, तो उसमें जो है वहाँ पर बातचीत जो भी होगी वो इन जगहों पर होगी
कि कौन से इलाके जो है छोड़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट पुतिन कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। जी। एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये चाहेंगे कि यूक्रेन न्यूट्रलिटी हो, न्यूट्रल रहे, कहीं ना रहे। जी। स्वीडन की तरह एक न्यूट्रल है, स्वीडन तो अब चला गया नाटो में ही, तो वो चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ वो भी चाहेंगे कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो निकलें, एक उनका एक जरूर रहेगा उसमें, जब भी जो भी बातचीत है उसके लिए पॉइंट। और जो वो स्ट्रिक्ट लिमिट रखेंगे, अगर कोई वेपन्स एमिनेशन रहता भी है यूक्रेन के पास, तो देखिए वो चाहेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर लेट्स से आर्टिलरी की रेंज 30 किलोमीटर है, तो चाहेंगे कि आर्टिलरी जो भी रहे यूक्रेन की वो 40-50 किलोमीटर पीछे रहे, आर्टिलरी या रॉकेट्स उस रेंज के 10 किलोमीटर पीछे रहे बॉर्डर से, जी। जैसे कि उतना टाइम उनको मिले मूवमेंट चेक करने के लिए, देखने के लिए, वो डायरेक्ट कभी हमला ना हो पाए, क्योंकि उनको नाटो का ही डर है कि सीधा नहीं करें। उसी तरह ये भी चाहेंगे कि अगर मिसाइल कोई 200 किलोमीटर रेंज की है तो 250 किलोमीटर पीछे रहे उनके बॉर्डर से। जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इधर से ये कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिकली इनका एक इंस्टीट्यूट है जो क्रेमलिन का ही है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आए हैं जो कि वहाँ डिस्कशन में हैं। तो नेचुरली कुछ पॉइंट्स तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और वो ये भी चाहेंगे कि जो इनकी पॉलिसी या थिंक टैंक ग्रुप है वो कह रहा है कि यूक्रेन का सॉफ्ट डेमोक्रेटाइजेशन हो, मतलब कि यूक्रेन में अगर हम रूस की तरफ से देंगे, प्रो रूस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रो रशिया हैं, वो जो है अपनी एक्टिविटीज कर सकें, उनको जो है ये सहूलियत मिलनी चाहिए। अभी तो वो बैंड हैं सारे के सारे। जी। तो ये भी वो चाहेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक रहे यूक्रेन, वो चाहेंगे, लेकिन उसमें भी यही चीज़ है। तो अभी अब डर तो देखिए, हम यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप ने तो ऑलरेडी माइक रूटे ने बोल रखा है कि पूरे यूरोप को अपना जो है माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा और वॉर टाइम की माइंडसेट सोचना पड़ेगा। जी। तो ऑलरेडी ये डर उन्होंने डाल दिया है। और ट्रम्प के पास देखिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, क्या उनको पूरी बैकिंग मिलेगी पूरी नाटो से या पूरे यूरोपियन यूनियन से? जो भी प्लान वो लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो यूरोप को ही नहीं पता कि क्या प्लान है जी। उनको यही नहीं पता कि नाटो का है क्या करेंगे जी। तो एक वो भी है, क्वेश्चन मार्क है कि सब उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर देखिए जो कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इंटरनेशनल लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वो कैसे होंगी इनके बीच में। जी। इनके बीच की ट्रीटीज़ पहले ही आपस में रूस और इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, अमेरिका की। और जैसे मैंने कहा, जेलेंस्की को मानते ही नहीं लेजिटिमेट गवर्नमेंट पुतिन, तो वो कैसे होगा? और वो भी ये प्रॉब्लम मैं ट्रम्प के लिए कह रहा हूँ कि कैसे किस तरह से बातचीत करेंगे, और क्या लीगलाइज हो जाएंगी जो कैप्चर टेरिटरीज हैं। जी। क्यों यूक्रेन वो कह रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं, अपना लेके चलेंगे, ये अपना मान के चलेंगे, लीगलाइज कर लिया है। तो ये कुछ बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न चिन्ह हैं जिनको इतनी आसानी से ट्रम्प टीम भी जल्दी नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।